हेलो एंड वेलकम अगेन टू अ चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। सो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास रहेगी और हिस्ट्री के सेगमेंट में आज हम देखेंगे जैन धर्म को। तो जैन धर्म को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है आज, तो शुरू करते हैं आज हम जैन धर्म के बारे में। तो इससे पहले हम पुराने इतिहास को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राग इतिहास, फिर प्राग इतिहास के बाद एक और नया दौर शुरू हुआ इतिहास का, आदि इतिहास, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वैदिक काल को पढ़ा। फिर वैदिक काल के बाद हम बात आते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम बात करें तो तमाम सारी महाजनपदों का उदय हुआ। जिस प्रकार कहें हम 16 महाजनपदों का उदय हुआ। फिर जो नास्तिक धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम आज चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। और इसी में कहें हम तो सूत्र काल भी शुरू होता है, यानी सूत्रों की रचना भी होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास का एक नया दौर शुरू होता है। और हम थोड़ी सी बात करें अगर, तो ये नया दौर इसलिए भी है क्योंकि इसमें द्वितीय नगरीकरण भी होने लगता है। जैसे हम बात करें अगर, तो जिस प्रकार देखा हमने हड़प्पा सभ्यता को, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकरण की सभ्यता कही जाती है। फिर उसके बाद आर्य आए। जिस प्रकार से तो पूर्व वैदिक काल में आर्य एक ग्रामीण सभ्यता, जब बात करें हम, वैदिक काल जो रहा वो ग्रामीण सभ्यता का काल रहा। और फिर उसके बाद जिस प्रकार आर्य उत्तर वैदिक काल में पूर्व की ओर विस्थापित होने लगे और 1000 BC में जब लोहे की खोज हो गई थी, तो उसके बाद जंगलों को काटना आसान रहा। और उसके बाद जब आर्य गंगा घाटी में बस गए तो अच्छी खासी वह कृषि करने लगे। और कृषि उत्पादन में दक्षता हासिल करने के बाद जिस प्रकार अधिशेष या सरप्लस की स्थिति आई, तो व्यापार वाणिज्य भी अच्छा चलने लगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हम उत्तर वैदिक काल में थोड़ा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब एक नगरीकरण का दौर शुरू हुआ, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से खास तौर पर उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण वर्ग था उसकी शक्तियों में अपार वृद्धि होने लगी। और जिस प्रकार वो कर्मकांडी व्यवस्था करते थे तो उससे जो है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू होने लगा। तो उसमें तमाम सारे पशु बलि भी होने लगी, यानी पशुओं की बलि लगने लगी थी यज्ञों में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कृषि होती थी या हम बात करें पशुओं की, या मुख्य स्रोत होते थे कृषि करने के लिए, अब पशुओं जो साधन था अगर उसकी बलि लगने लगेगी तो सामाजिक अस्थिरता तो आएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ कहें हम तो तमाम सारे नास्तिक धर्मों का उदय हुआ। उनमें से हम आज चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो जैन धर्म की थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सबसे पहले तो पृष्ठभूमि की अगर बात करें हम जैन धर्म में, तो यह एक श्रमण परंपरा का धर्म है ना। या हम बात करें तो श्रमण परंपरा अर्थात श्रम में विश्वास करते थे जो लोग, ना कि जिस प्रकार वेद थे, वेदों को पढ़कर, या फिर हम बात करें तो ये लोग कर्म में विश्वास रखते थे। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कोई देवता या फिर कोई शक्ति पर निर्भर थे, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल कर्म पर विश्वास रखते थे, श्रम पर विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार हम कहें तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर रहे, जिसमें से हम बात करें तो जो 23वें और 24वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और महावीर, इनका जो है ऐतिहासिक रूप से इन्हें माना जाता है कि इतिहास में इनका वर्णन है। साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों। तो इसको कहते हैं हम ऐतिहासिक तौर पर तीर्थंकर 23वें 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। बाकी जो पूर्व 22 तीर्थंकर रहे उसका इतिहास थोड़ा सा संदिग्ध है या डाउटफुल है। और आदिनाथ और जो ऋषभ देव भी कहा जाता है, जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। अब हम बात करें तो इसमें जैन धर्म की, तो जैन का अर्थ है जो जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं कि विजेता, अर्थात जो अपनी इंद्रियां हैं उस पर
विजय हासिल करने वाले को हम जैन नाम से जानते हैं, या इस प्रकार की धारणा है जैन धर्म में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 23वें तीर्थंकर के बारे में जानते हैं, पार्श्वनाथ के बारे में। तो ये काशी के राजा थे, काशी में जनपद थी, तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये क्षत्रिय वर्ग के, देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हालांकि क्षत्रिय वर्ग की अच्छी स्थिति थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग इन दोनों की अच्छी स्थिति थी। उसके बावजूद जो ये दोनों धर्म थे वो क्षत्रिय वंश के ही थे। तो हम बात कर रहे थे पार्श्वनाथ की। तो इन्होंने जो है चतुर्याम की शिक्षा दी अपने अनुयायियों को। और चतुर्याम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चतुर्याम यानी कहें तो 4 प्रकार से अपने अनुयायियों को पालन करने के लिए कहा गया कि सबसे पहले आपको सत्य का पालन करना है, ठीक है, अहिंसा नहीं करना है, ठीक है, और फिर देखते हैं हम अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अचौर्य है, और फिर देखें तो अपरिग्रह, उतना ही अपने को भोजन मतलब जो अपने निर्वहन के लिए आवश्यक हो उतना ही अपने को कर्म करना है, या उतनी ही को जो है हम बात करें तो भिक्षा या इस प्रकार की धारणा थी। तो अब बात करें हम चतुर्याम के बाद, तो ये इसकी शिक्षा किसने दी, पार्श्वनाथ ने। अब अगले क्रम में बात करें तो महावीर, इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो जैन धर्म का माफ कीजिए महावीर थे, इनका वास्तविक नाम जो है वर्धमान था। और इनकी बात करें अगर हम जन्म की तो 599 या कहीं कहीं 540 BC भी मिलता है ईसा पूर्व। और इनकी बात करें तो इनका जन्म स्थान जो था वो कुंडग्राम या वैशाली था, वैशाली जनपद। और हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम जैसे चर्चा कर चुके हैं वर्धमान रहा। और इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम मिलता है प्रियदर्शना। और इनके हम बात करें प्रियदर्शना के बारे में, तो जो इनके प्रथम जो शिष्य रहे थे इसके महावीर के, वो इनके पति प्रियदर्शना यानी इनके जो दामाद थे जामाली, वह रहे थे इनके पहले शिष्य। हम बात करें अगर इनकी माफ कीजिए ज्ञान प्राप्ति की, तो इन्हें जरम्बिक ग्राम जो था ऋजुपालिका नदी के तट पर बिहार में, तो वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्होंने अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो वितुलांचल पर्वत पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जैसा मैंने बताया कि पहला उपदेश, या हम बात करें शिष्य की, तो इन्होंने अपने जो दामाद थे जामाली उनको अपना शिष्य बनाया। ठीक है, इनके निर्माण की बात करें या हम बात करें कि इन्होंने जो है इनकी मृत्यु, या फिर हम बात करें कि संन्यास के बाद इनका निर्माण कहाँ हुआ, 468 BC या 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही, ये बेसिक पॉइंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुख्य जो जिस प्रकार से संप्रदाय रहे थे दिगंबर और श्वेतांबर, और किस प्रकार से इनकी जो संस्कृति थी, शिक्षा और वो तमाम सारी, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और मान्यताएं क्या क्या रहीं वो सब पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम अगले क्रम में देख लेते हैं इनकी शिक्षा क्या थी, शिक्षाएं क्या थी जैन धर्म की। तो जैन धर्म ईश्वर परंपरा में विश्वास रखते थे, ये लोग कर्म में विश्वास रखते थे। जैसा मैं बात करूं तो हम बात करें अगर, तो जैन धर्म में जो व्यक्ति है या हम बात करें संसार है वो दुख मूलक है, दुखों का कारण बताया है। इस संसार को किस प्रकार बताया उसकी बात कर लेते हैं हम। तो मनुष्य जो है वो जरा या फिर हम बात करें बुढ़ापे और मृत्यु से ग्रसित है। और हम बात करें अगर मनुष्य की, तो वो तृष्णा यानी हम बात करें लालच, मोहित रहता है हमेशा, उसकी लालचाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, हमेशा वह अपनी तृष्णा में व्यतीत करता है जीवन अपना। जैसे बात करें कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म पर या अपनी जो प्राप्ति है उसे जो प्रतिफल मिलता है किसी कार्य को करने पर, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। वो लगातार सोचता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ मैं, थोड़ा और प्राप्त हो मुझे। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो मनुष्य की लालसा है वो कभी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार की शिक्षाएं हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करने के लिए हम बात करें तो त्रिरत्न या कर्मफल की बात करें हम, कर्मफल का विधान है
उसको छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न की भी जो है व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें हम कर्म फल में, तो जैसे देखें हम तो सबसे पहले जो बंधन है, ठीक है, आग्रव कहते हैं जिसे हम, आग्रव, संबरा और निर्जला, निर्जरा। तो जैसे हम बात करें तो आग्रव यानी मनुष्य के पास बंधन है, जिस प्रकार वो बंधा रहता है अपने परिवार में या अपने प्रियजनों में। फिर उसके बाद हम चर्चा करें अगले क्रम में तो संबरा यानी कर्म से दूरी करे, वो कर्म से दूरी रहे, कर्म से दूरी रखे। फिर उसके बाद हम बात करें जब कर्म समाप्त हो जाएंगे, निर्जरा स्थिति में कर्म समाप्त, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कर्म फल का विधान था और इसको छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न की व्यवस्था की गई है। अब त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न पे हम चर्चा करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैसे चर्चा करें हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या सम्यक आचरण, तो इस प्रकार हम बात करें तो त्रिरत्न है किसके, जैन धर्म के। तो इसको छुटकारा पाने का बताया गया किसका, कर्मफल विधान से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन हमें करना चाहिए। जैन धर्म में इस प्रकार की मान्यताएं हैं। और हम बात करें अगर, जैसे मैंने बताया था कि चतुर्याम की शिक्षा किसने दी, पार्श्वनाथ ने, ठीक है। जो महावीर रहे थे उन्होंने पंच महाव्रत का पालन किया। अब ये पांचवा महाव्रत कौन सा था, इन्होंने जो ब्रह्मचर्य था वह अपनाया। अब ब्रह्मचर्य जैसे हम बात करें कि अपनी संन्यास लेकर जो अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर सके, उसे इन्होंने आगे बढ़ाया। तो पंचव्रत का पालन किसने किया, ये क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, महावीर ने किया, ठीक है। तो चतुर्याम जिस प्रकार जो चार मूलभूत बातें थी, कर्म, अस्तेय और अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, तो उसको और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ब्रह्मचर्य या संन्यास को और इन्होंने ऐड किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पंच महाव्रतों का पालन महावीर ने किया। और एक और जैन धर्म में मिलता है अनेकतावाद या स्यादवाद, इसकी धारणा मिलती है, यानी कोई भी घटना है उसको हमें एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, तमाम सारे दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। हम बात करें तो अगर किसी घटना को हम तमाम सारे दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसकी सत्य और उसकी वास्तविकता हमें अलग से नज़र आने लगती है। और इसको पालन करने के लिए सप्तभंगीयता का सिद्धांत दिया जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम थोड़े से अगले क्रम में देखें जो जैन तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज फैक्चुअल डेटा है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हम आगे और चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से संप्रदाय रहे और संस्कृति और कला कैसी थी इनकी, और जो बौद्ध संगीति थी और किस प्रकार जैन धर्म का पतन हुआ, तो इन सब पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले तो आदिनाथ या ऋषभदेव भी कहा जाता है इनका नाम, ऋषभदेव। तो इनकी बात करें अब तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ या बैल या सांड था। फिर उसके बाद शंभवनाथ रहे, शंभवनाथ तृतीय तीर्थंकर, महत्वपूर्ण है ये, अश्व था इनका या घोड़ा। और 11वें तीर्थंकर श्रेयानाथ या फिर सारनाथ, इनका गेंडा था। 19वें थे मल्लिनाथ, मल्लिनाथ इनको कलश था इनका प्रतीक चिन्ह। मल्लिनाथ के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो दिगंबर और श्वेतांबर परंपराएं थी या संप्रदाय थे, तो दिगंबर में इनको स्त्री बताया गया है और जबकि श्वेतांबर में इनको पुरुष कहा गया है। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, वो आगे हम और देखेंगे। और अष्टनेमी जो थे इनका शंख था, जो 22वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका सर्पफण था प्रतीक चिन्ह और महावीर का सिंह था प्रतीक चिन्ह। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था। और उसके बाद हम बात करें ग्रंथ जो मिलते हैं, ग्रंथ कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने इसको रचना की, इसमें जैन इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है।
और भगवती सूत्र है, इसमें 16 महाजनपद जो रहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उनका वर्णन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको 100% अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, उनको बार बार इस वीडियो को देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और परिशिष्ट पर्वन है, इसकी रचना हेमचंद्र ने की। इसमें व्याकरण विषयक ग्रंथ है, ये कह सकते हो आप, व्याकरण है इसमें। और न्याय धम्म कहा सूत्र है, इसको महावीर की शिक्षाओं का वर्णन इसी में मिलता है। और आदि पुराण है, इसको जिनसेन द्वारा रचा गया। कहीं कहीं पर इनका पंप नाम भी मिलता है, पंप ने भी जो है इसकी रचना की, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अब थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है, इसको देख लें, जिनसे क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म में चर्चा की जाती है, ग्रंथों में मिलता है संलेखना। संलेखना यानी उपवास करके, है ना, उपवास से प्राण त्यागना है, ठीक है। और उपोषद की बात करें अगर हम, तो इसमें दीक्षा या शिक्षा इसका अर्थ है। और अगले क्रम में बात करें स्थानक, तो जो जैन मुनि होते थे उनका ये निवास स्थान हुआ करता था, जैन मुनियों का निवास स्थान, ठीक है। और अगले क्रम में बात करें तो परिवह, ये थोड़ा सा अगर दिख नहीं रहा हो, परिवह ये परिवह, इसका अर्थ है अगर हम बात करें तो आत्मपीड़न, जिस प्रकार हम बात करें खासतौर पर दिगंबर परंपरा में क्या किया जाता था, अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद भोजन आवश्यक नहीं है व्यक्ति के लिए और ना तो वस्त्र आवश्यक है, तो इस प्रकार की धारणाएं थी। तो काया क्लेश इसमें मिलता है, आत्मपीड़न करके अपने प्राण त्यागना। तो इस प्रकार की कुछ शब्दावलियाँ हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। इसके बाद हम अगले क्रम में देखेंगे संप्रदायों को और जैन धर्म की जो जैन संगीति या फिर जो परिषद रही थे या सम्मेलन रहे थे उसको देखेंगे। फिर उसके बाद किस प्रकार जैन धर्म का पतन हुआ। तो इस प्रकार ये चैप्टर होगा खत्म हमारा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।